100 बात की एक बात है कि ये टैरिफ होता क्या है, क्या लगा दिया है ट्रंप ने भारत पर जो इतना हंगामा मचा हुआ है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि टैरिफ एक तरह से टैक्स होता है। ये जो ट्रंप ने लगाया है टैरिफ, वो है मोटे तौर पर इंपोर्ट पर टैक्स। अब ट्रंप तो अपने देश में टैक्स लगा सकते हैं, यानी अमेरिका वालों पर ही टैक्स लगा सकते हैं। तो उन्होंने इंपोर्ट पर टैक्स मतलब ये कि अमेरिका में कोई माल अगर किसी दूसरे देश से कोई खरीदेगा तो उसको टैक्स देना होगा, टैरिफ देना होगा। इंपोर्ट ड्यूटी कह लो या सीधा समझने के लिए टैक्स कह लो। तो जैसे अगर किसी देश पर 10% टैरिफ लगा दिया, किसी देश के सामान पर 10% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि उस देश से अमेरिका में कोई समझो $100 का सामान खरीदेगा कोई अमेरिकी, तो उसको अमेरिका की सरकार को 10% टैक्स देना पड़ेगा, टैरिफ देना पड़ेगा। यानी $100 पर 10% मतलब हुआ $10, यानी उसको $10 अमेरिका की सरकार को देने पड़ेंगे अगर वो $100 की कोई चीज उस देश से खरीदता है। और ट्रंप ने भारत पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है? भारतीय सामान पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है 50%। मतलब अमेरिका में कोई अगर भारत से $100 का सामान इंपोर्ट करेगा, यानी भारत से खरीदेगा, तो उसको उस पर $50 टैक्स देना पड़ेगा ट्रंप सरकार को। तो पब्लिक में कई लोग सोच रहे हैं कि इससे हमें क्या, वो देंगे। कई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भारत में लोग क्यों परेशान हैं। टैक्स तो अमेरिका वालों को देना पड़ेगा ना, जो भारत से सामान मंगवाएंगे। तो वो परेशानी ये है कि किसी चीज पर टैक्स लगाने से होता क्या है वो समझिए ना, वो सामान महंगा हो जाता है। तो अमेरिका में भारत से कोई $100 का कोई सामान मंगवाएगा और उस पर वहां की सरकार को $50 टैरिफ देगा, यानी टैक्स देगा, तो उसको तो वो $100 की चीज $150 की पड़ेगी। अब इस पर यह मत कहना कि उससे भी हमें क्या, वो तो अमेरिका वालों को महंगी पड़ेगी। हमारे यहां से जिसने बेची उसे तो पहले भी $100 मिल रहे थे, अब भी $100 ही मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज 100 की मिल रही थी, वो अगर ग्राहक को 150 की मिलने लगेगी, तो वो आपसे क्यों लेगा? वो कहीं और से नहीं ले लेगा। और अगर किसी दूसरे देश से अमेरिका वालों को वही सामान मिल रहा हो और उस देश पर ट्रंप सरकार ने कम टैरिफ लगाए हों, तो उस देश का सामान भारत के माल से सस्ता मिल सकता है अमेरिका में। तो अमेरिका के ग्राहक उस देश से ले लेंगे, भारत से क्यों लेंगे? यही मकसद होता है विदेशों से आ रहे सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का, टैरिफ लगाने का, कि दूसरे देश की चीज पर टैक्स लगाकर उसको महंगा कर दो, जिससे या तो उस देश के अंदर ही जो कारोबारी हैं, मतलब अमेरिका के अंदर ही जो कारोबारी हैं, उनका सामान बाहर से आने वाले सामान से सस्ता रहे, या किसी तीसरे देश का सामान उससे सस्ता हो जाए। यानी भारत का सामान अब अमेरिका में महंगा हो जाएगा, तो या तो भारत से माल बेचने वालों को अपने दाम कम करने पड़ेंगे, या फिर उनका माल उतना वहां बिकेगा नहीं जितना पहले बिक रहा था। भारत के माल की डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो माल कम बिकेगा, माल कम बिकेगा तब भी मुनाफा कम होगा, और अगर रेट कम करना पड़ गया तब भी मुनाफा कम होगा। दोनों केस में भारत से माल भेजने वालों का ही नुकसान होगा, या तो किसी और देश में भेजें, दूसरा मार्केट तलाशें। इसलिए मची है यह हायत तौबा। सोचिए कि भारत से अगर एक शर्ट जाती है अमेरिका और भारत का एक्सपोर्टर उसे बेचता है $10 की, अब अमेरिका में जो खरीद रहा है वो उस शर्ट को, अब वो 50% यानी उस पर $5 टैरिफ देगा, तो उसको पड़ेगी वो $15 की। और वैसी ही शर्ट समझ लीजिए कोई बेच रहा है वियतनाम से या किसी और देश से, वो भी $10 की बेच रहा है, और उस देश पर समझ लीजिए 20% का टैरिफ लगा है, तो वो पड़ेगी अमेरिका में $12 की, भारत वाली पड़ेगी $15 की। तो भारत वाली कोई क्यों लेगा? अब या तो भारत का कारोबारी शर्ट के दाम घटाए, तब वो मुकाबला करे वियतनाम से आई हुई शर्ट का, दाम घटाएगा तब भी नुकसान में रहेगा, नहीं घटाएगा तो शर्ट बिकना मुश्किल है वहां पर, यानी तब भी नुकसान में रहेगा। अब आप कहोगे तो फिर क्या हुआ? और ये क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को नुकसान हो सकता है जो अमेरिका में अपना माल बेचते हैं? तो बाकी पब्लिक क्यों परेशान हो रही है? वो इसलिए क्योंकि सब कुछ एक चेन की तरह ना एक दूसरे से जुड़ा होता है। कई लोगों पर डायरेक्ट असर पड़ता है, कई लोगों पर इनडायरेक्ट असर पड़ता है। एक तो वो लोग हैं जो उन उद्योगों से डायरेक्टली जुड़े हैं जो अमेरिका में अपना माल भेजते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग। एक अनुमान है कि सूरत का 35% यानी 1/3 कपड़ा अमेरिका जाता है, यानी अमेरिका सूरत के कपड़ा कारोबार का
एक बड़ा मार्केट है, तो उन कारोबारियों को नुकसान होगा तो उनके यहां काम करने वालों पर भी असर पड़ेगा। सूरत में ही हीरा कारोबारी भी बहुत हैं, उनका माल भी अगर अमेरिका में महंगा हो जाएगा तो उनको भी नुकसान होगा। तो ये तो सूरत शहर के नुकसान की बात होगी। सूरत ही नहीं, बाकी भी देश में कई कपड़ा व्यापारी हैं, कई जगह गहनों के व्यापारी हैं जो अमेरिका में अपना माल भेजते हैं। इसके अलावा गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली भारत की बहुत सी फैक्ट्रियों से माल अमेरिका में जाता है, उनका माल कम बिकेगा तो उनके यहां भी रोजगार पर असर पड़ सकता है। चमड़े के सामान के एक्सपोर्टर भी काफी माल अमेरिका भेजते हैं, उनके भी कारोबार और मुनाफे पर खतरा है। यानी कपड़ा, गहने, चमड़ा, गाड़ियों के पुर्जे वगैरह तो ऐसे उद्योग हैं जिन पर अभी सीधा असर होने की संभावना जताई जा रही है। बड़ा खतरा दवा बनाने वाली कंपनियों पर भी था, लेकिन अभी टैरिफ से ट्रंप सरकार ने दवाओं को बाहर रखा है, क्योंकि भारत से आने वाली दवाएं वो अपनी जनता के लिए महंगी नहीं कर रहे हैं। अभी स्मार्टफोन पर भी अभी वैसे टैरिफ नहीं लगाया है। यहां पर आईफोन बन रहे हैं भारत में, यहां जो आईफोन बन रहे हैं वो वहां महंगे नहीं होंगे। अभी देख रहे हैं ना आप कि देश जब अपनी जनता और अपनी कंपनियों को बचाने की बात आती है तो उनको कैसे बचा लेते हैं देश। भारत में बना आईफोन महंगा हो जाता तो एप्पल को भी नुकसान होता ना, और एप्पल तो अमेरिका की कंपनी है। तो भारत में बने स्मार्टफोन पर अभी नहीं लगाया टैरिफ, लेकिन जिन चीजों को महंगा करने से भारत के कारोबारियों को नुकसान होगा और अमेरिका वाले कहीं और से ले लेंगे, उन पर टैरिफ लगा दिया। यानी मोल भाव कर रहे हैं ट्रंप, और लेकिन वो अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं और भारत अपनी शर्तों पर करना चाहता है। लेकिन मार सिर्फ उन लोगों को नहीं पड़ सकती जो अमेरिका से कारोबार करते हैं, वो तो डायरेक्ट हो गया, या ऐसे उद्योगों में काम करते हैं वो तो डायरेक्टली उन पर असर पड़ रहा है। कई लोगों पर इनडायरेक्टली असर पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा खतरा है डॉलर की कीमत का। डॉलर सस्ता या महंगा कैसे होता है? कोई भी चीज सस्ती या महंगी कैसे होती है? जब किसी चीज की कमी होती है वो महंगी हो जाती है, इतना आप जानते ही हो। कोई चीज कम होती है तो महंगी बिकती है, कोई सामान ज्यादा आ जाता है बाजार में तो सस्ता मिलने लगता है। ऐसे ही समझ लो डॉलर का हिसाब किताब है। भारत से सामान जब अमेरिका जाता है तो अमेरिका वाले उसकी पेमेंट किस में करते हैं? रुपए में थोड़ी देते हैं, वो देते हैं डॉलर। डॉलर देते हैं, माल लेते हैं, तो डॉलर भारत आता है अमेरिका से। अब अगर अमेरिका में भारत का माल कम जाएगा तो अमेरिका से डॉलर आने कम हो सकते हैं। डॉलर कम आएंगे तो क्या होगा? डॉलर का रेट ज्यादा हो जाएगा, डॉलर महंगा हो सकता है। अभी 85 से बढ़कर 87 के पार जा रहा है, ये और महंगा हो सकता है। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि हम जो बाहर से माल खरीदते हैं उसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, यानी हमें वो डॉलर मिलेंगे ही महंगे, तो हमें भी बाहर से आ रहा सामान महंगा पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हम बाहर से मंगाते हैं, कई फैक्ट्रियों में जो सामान आता है वो उसमें जो बनता है, फैक्ट्रियों में जो सामान बनता है उसमें कुछ कुछ चीजें बाहर की लगती हैं। एक चीज जिसके बारे में आप रोज सुनते हैं वो कच्चा तेल है। अमेरिका कह रहा है रूस से मत लो, कहीं और से लो, कहीं और से ले लो तो डॉलर में पेमेंट करो। तो डॉलर में पेमेंट करो और इस टैरिफ के चक्कर में डॉलर होता जा रहा है महंगा, तो हमें कच्चा तेल भी महंगा मिलेगा। कच्चा तेल महंगा हो गया तो फिर कैसे महंगाई सबके लिए हो जाती है, तो आप जानते ही हो। बाहर से जो भी सामान हम मंगाएं या भारत की फैक्ट्रियां मंगाएं वो सब महंगा हो सकता है, क्योंकि डॉलर ही महंगा हो सकता है। तो ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को असर पड़ेगा जो कारोबार कर रहे हैं, ये महंगाई तो सबके ऊपर डाल सकती है ना सर। तो क्या समझे, टैरिफ से महंगाई फिर कहां आ सकती है? अमेरिका में आ सकती है, भारत में आ सकती है। रोजगार पर असर कहां पड़ सकता है? अमेरिका में पड़ सकता है या भारत में पड़ सकता है? जीडीपी पर असर किसके पड़ सकता है? अमेरिका के जीडीपी पर असर पड़ेगा या हमारे जीडीपी पर असर पड़ेगा? दोनों पे पड़ेगा, तो भी उनकी वो देखें, हम तो अपनी देखेंगे। तो ये दादागिरी भले ही ट्रंप दिखा रहे हों और टेबल पर ट्रेड डील की बातचीत से पहले अपनी चाल चल रहे हों, लेकिन ये समझना तो जरूरी है ना कि ये हाय तौबा मची क्यों हुई है टैरिफ के नाम पर। सबके लिए समझना जरूरी है, इसलिए खुद भी समझ लीजिए और सबको समझाइए भी। ये सिर्फ उनका मसला नहीं है जो अमेरिका से कारोबार करते हैं, ये सबका मसला है, ये सबके लिए जानना जरूरी है। 100 बात की एक बात,